अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी चैप्टर 12 है। प्रॉब्लम 35। वो कहता है क्यूबिकल बॉक्स है जिसे फिल किया गया है सैंड से। उसका वजन 890 न्यूटन है। उसे रोल करना है बॉक्स को पुशिंग हॉरिजॉन्टली ऑन वन अपर एज, ऊपर उठाना है। मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। वो कहता है ज्यादा कोई एफिशिएंट तरीका तो वो भी बताएं जिसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल फोर्स लगे। सबसे पहले लोअर राइट एज पे हम पिवट मान लेते हैं। सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। ये भी पिवट में से पास कर रहा है, ये भी पिवट में से पास कर रहा है। दो फोर्सेस बची। तो एफ कितनी दूर है, एल दूरी पे है। डब्ल्यू कितनी दूर सेंटर में होगा तो एल बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ से एल एल से कट जाएगा तो एफ बराबर आ जाएगा डब्ल्यू बाई टू। तो फोर्स इस हालत में 445 न्यूटन की लगेगी। अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लेता हूँ तो एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेस नजर आ रही हैं, फ्रिक्शन वाली और एफ वाली। ये पोस्ट नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो ये बराबर आ जाएगी 445 न्यूटन के। अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो एफ एन अप है, डब्ल्यू डाउन है। तो अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव करके हम वैल्यू निकाल लेंगे तो 890 न्यूटन आ जाएगा। म्यू एस अगर हमें चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन तो हम कहेंगे रेशियो ले लो। एफ एस भी पता है हमें और एफ भी पता है, तो वो सारी वैल्यूज उठा के डाल देंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब अगर हम फोर्स को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें, अभी मैंने कोई एंगल तय नहीं किया, उसी जगह पहले हॉरिजॉन्टल थी अब इंक्लाइन है, तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। तो मैंने क्या, सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अगर आप देखोगे तो ये भी आपके पास एल हाइट पे लग रहा होगा, एल एफ कॉस थीटा और एल साइन थीटा। ये दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेंगे। एल बाई टू ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा तो पॉजिटिव है। एफ एन जीरो है, एफ वाई जीरो है, तो यहाँ से मैंने लिख लिया कॉमन निकाल के एफ डब्ल्यू ओवर टू कॉस थीटा साइन थीटा के। अब जनाब अगर हम मुझे स्मॉलेस्ट पॉसिबल फोर्स चाहिए, जैसा कि उसने सवाल में कहा था कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल फोर्स, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल फोर्स का मतलब है डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर तभी बड़ा होगा अगर थीटा 45 होगा। जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो 315 न्यूटन। तो ऐसी हालत में मुझे 315 न्यूटन की फोर्स सिर्फ रिक्वायर्ड होगी। ये एंगल के साथ वेरिएशन दिखाई गई है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा के, यानी 45 एंगल पे ही बस मिनिमम फोर्स लग रही है आपकी। तो इस तरीके से आपने देखा 445 थी, जब जीरो एंगल था तो वो 445 के करीब है आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।